आलू के साइज को बढ़ाने के लिए, फुलाने के लिए आपने कई अलग अलग तरह के स्प्रे दिए होंगे, लेकिन आज के इस खास वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा पावरफुल स्प्रे कॉम्बो बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप आलू की खुदाई के 15 से 20 दिन पहले अगर उपयोग में लेते हो तो ये न केवल आलू की साइज को बढ़ाएगा, कलर, क्वालिटी और वजन में भी शानदार सुधार लेके आएगा। और साथ ही साथ में आलू जो है वो मोटे और तगड़े निकल के आएंगे, जिससे पैदावार तो बढ़ेगी है, साथ ही साथ में मुनाफा भी 2 गुना हो पाएगा। तो किसानों, तो आप ही में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस साल आलू की फसल के अंदर कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि टॉनिक उपयोग में लेने वाले हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि अपन इस वीडियो को शुरू कर पाए। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले विषय के बारे में कि आखिर में आलू की साइज को बढ़ाने के लिए आपको स्प्रे कब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने जो भी स्प्रे दिया होगा, जो भी खाद जमीन के माध्यम से डाली होगी, जो भी आपने फर्टिलाइजर उपयोग में लिए होंगे ना, वो पौधे के ऊपर की बढ़वार यानी कि पौधे की शाखाओं का निर्माण करने में मदद करी होगी। पौधों में पत्तियां ज्यादा से ज्यादा आए, पौधों में हरापन अच्छा दिखे, पौधे की जो बेल होती है वो ज्यादा से ज्यादा फैले और आलू के अंदर जो है पौधा जो है अच्छा बन के आए, उसके लिए आपने उपयोग में लिया होगा। और अभी तक आपको फसल जो है अच्छी हरी भरी भी दिख रही होगी, फसल के अंदर फुटाव जो है वो भी शानदार देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी वो समय आ गया है कि आपको एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब कि फसल के अंदर एक ऐसा टॉनिक उपयोग में लेना पड़ेगा जो पौधे की सारी ऊर्जा को कंद विकास की ओर ट्रांसफर कर दे और जिससे आलू की साइज भी बढ़ेगी और पैदावार जो है ना वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो किसानों, तो अभी तक आपने जो भी स्प्रे दिए हैं, जो भी टॉनिक दिए हैं ना, वो पौधे के ऊपर की ग्रोथ करने में मदद करते हैं। लेकिन अभी जो आप स्प्रे देने जाएंगे, मतलब आगे का जो स्प्रे है, आपको उन टॉनिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिससे पैदावार जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकल के आए। तो अब किसानों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में कि आखिर में आलू की साइज को बढ़ाने के लिए आपको कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेना है और कौन सा वो पावरफुल स्प्रे लेना है जिससे जो आलू की साइज है ना वो ज्यादा से ज्यादा निकल के आए। और इसी पावरफुल और दमदार कॉम्बो के अंदर हमने पहला प्रोडक्ट रखा है कात्यायनी फास्ट, जिसके अंदर पैक्लाबुट्राजोल 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और इसी कॉम्बो के अंदर हमने दूसरा उत्पाद रखा है बोरोन 20% EDT है, जिसके अंदर बोरोन की मात्रा पाई जाती है 20%, वो भी चिलेटेड फॉर्म में। अब किसान मित्रों, इसके अंदर जो फास्ट प्रोडक्ट हमने रखा है ना, ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। मतलब इसका क्या काम होता है ना, ये प्लांट के अंदर जो एक्सेस ग्रोथ हो रही है, मतलब पौधा अगर ज्यादा बढ़वार ले रहा है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अगर ज्यादा हो रही हो और पौधे की ग्रोथ को रोकना होता है, तब अपन इसे उपयोग में लेते हैं। तो जब भी आप इसे स्प्रे करते हो ना, तो ये यही काम करता है, मतलब कि पौधे की जो अनावश्यक वृद्धि हो रही होती है ना, उसे रोकता है और साथ ही साथ में पौधे की जो सारी ऊर्जा रहती है ना, उसे कंद की जो साइज होती है ना, उसे बढ़ाने के लिए ट्रांसफर कर देता है। और ये जो फास्ट है ना, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ साथ में एक ट्राइजोल ग्रुप का फंजीसाइड भी है। मतलब कि अगर आप इसे उपयोग में लेते हो ना, तो ये फसल की जो ग्रोथ रहती है उसे तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ में अगर आलू की फसल के अंदर हल्के फुल्के फफूंद जनित रोग भी आ रहे हैं ना, तो ये उसे भी कंट्रोल करता है। अब किसानों, तो बात करते हैं बोरोन 20% EDTA की। अब ये जो बोरोन है ना, ये आपको फास्ट के साथ में क्यों मिलाना है? क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अपन बोरोन फास्ट के साथ में मिलाते हैं ना, तो एक तो इसकी कंपेटेबिलिटी का कोई इशू नहीं आता, मतलब गोल फटने की शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि बोरोन जो है ना, ये इसके अंदर EDTA फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि चिलेटेड फॉर्म में पाया जाता है। तो चिलेटेड फॉर्म में होने के कारण आप इसे आसानी से मिला सकते हो। और इसके अंदर जो बोरोन 20% पाया जाता है ना, ये क्या करता है, पौधे की जो सारी ऊर्जा रहती है, पौधे की जो पत्तियां हैं उसके अंदर जितना भी खाना बन रहा होता है ना, जितना भी शुगर रहता है ना, जितना भी रस रहता है ना, ये सारी की सारी जो ऊर्जा रहती है ना, ये बोरोन उसे पौधे की कंद की ओर ट्रांसफर कर देता है। उसी कारण जो कंद की जो साइज बन रही है ना, ये उसे बढ़ाने में मदद करता है। और उसके साथ ही साथ में बोरोन का एक और काम होता है, ये पोलिनेशन में भी मदद करता है, मतलब जितने फ्लावर्स आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा जो है वो कंद बनने में मदद करता है, जिससे आपको कंदों की जो संख्या है ना वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। और उसके बाद में बोरोन जो रहता है ना, एक और सबसे जरूरी काम करता है, ये जो कंद की जो साइज रहती है ना, उसे बढ़ाने में मदद करेगा और कंद फटने की समस्या काफी देखने को मिलती है, मतलब आलू जो रहते हैं वो काफी बार फट जाते हैं, तो ऐसी समस्या भी आपको बोरोन उपयोग में लेने के बाद में नहीं देखने को मिलेगी। अब किसानों, तो सबसे जरूरी बात है कि इस कॉम्बो को आपको फसल की कौन सी अवस्था में उपयोग में लेना चाहिए। तो ये वाला जो कॉम्बो है ना, अगर आपने कच्चे आलू की खेती कर रखी है और आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर आप आलू की हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, तब आपको उपयोग में लेना है। और अगर आप आलू की लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाते हैं, मतलब 110 दिन की, 120 दिन वाली वैरायटी अगर आप लगाते हैं, तो आपको इसे आलू की लगभग 80 से 90 दिन की अवस्था पर उपयोग में लेना है, जिससे इसके जो रिजल्ट है ना वो भी ज्यादा देखने को मिले और पौधे की जितनी वानस्पतिक वृद्धि होनी रहती ना उतनी हो जाए। और उसके बाद में जो है पौधे के अंदर कंद जब छोटा छोटा बनने लगे ना, तब अगर आप इसे उपयोग में लेते हो ना, तो इसका रिजल्ट आपको ज्यादा से
ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब किसान मित्रों सबसे जरूरी बात है कि इस कॉम्बो को इस्तेमाल में कैसे लिया जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कात्यायनी जो फास्ट है इसकी 80 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है और उसके साथ में बोरॉन 20% जो EDTA फॉर्म में है इसकी आपको 200 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और 1 एकड़ का अगर आप छिड़काव करने जा रहे हैं तो आपको 200 लीटर पानी के अंदर इन दोनों दवाइयों को घोलना है और उसके बाद में आपको समान मात्रा में छिड़काव कर देना है ताकि रिजल्ट जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले और रिजल्ट जो है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। अब किसान मित्रों इस कॉम्बो को उपयोग में लेते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतना है। जैसे कि अगर आप इसका स्प्रे करते हैं ना तो सबसे पहले आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि इसका स्प्रे जो है वो आपको शाम के समय देना है ताकि रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी अपन आलू के अंदर सिंचाई दे दे, पानी लगा दे, उसके बाद में ही इसका उपयोग लेना है ताकि इसके रिजल्ट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि अगर जब भी अपन सिंचाई लगाते हैं ना तो पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है ना वो तेज हो जाती है, उसी कारण से दवाई जो है वो पौधे के अंदर जल्दी फैल जाती है और रिजल्ट जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखे जाती है। अब आपको एक और बात जरूर ध्यान रखनी है कि इस कॉम्बो के अंदर हमने जो फास्ट प्रोडक्ट लिया है ना ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये जितनी भी कंद वाली जो फसलें आती है, मतलब कि आलू की फसल हो गई हो, लहसुन हो गई हो, प्याज हो गई हो, उसके अलावा शकरकंद हो गई हो, इन फसलों के अंदर अगर अपन उपयोग में लेते हैं ना तो इसका हमेशा आपको छिड़काव के रूप में ही उपयोग में लेना है। इनके अंदर आपको ड्रेंचिंग नहीं करवानी है क्योंकि अगर आप छिड़काव के रूप में उपयोग में लोगे ना तो पौधे की जो ऊपर की ग्रोथ रहती है ना वो कंट्रोल होती है और साथ ही में कंद की जो साइज है ना वो ज्यादा देखने को मिलती है। और उसके बाद में अगर आपने दूसरी फसलें लगा रखी है जिनके अंदर फल ऊपर आते हैं, जैसे कि मिर्ची हो गई हो, टमाटर हो गई हो, बैंगन हो गई हो, उसके अलावा गेहूं की फसल हो गई हो, तो ये जो फसलें रहती है ना इनमें बालियां और जो फल रहते हैं ना ये ऊपर की ओर आते हैं, तो इनके अंदर आपको इसकी छिड़काव नहीं करवाना है। अगर आप इन फसलों के अंदर इसे उपयोग में लेना चाहते हो तो आप हमेशा ड्रेंचिंग के माध्यम से ही इसे उपयोग में ले ताकि रिजल्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि अगर आप ये जिन भी फसलों के अंदर फल ऊपर आते हैं ना इनके अंदर उपयोग में लेते हो ना तो इनकी जो ग्रोथ है ना वो पूरी तरीके से लॉक हो जाती है, मतलब जहां फूल आ रहे हैं तो फूल तक ही पौधा सीमित हो जाता है, उसके बाद में नई फ्लावरिंग नहीं ले पाता है। और अगर फल पे हो गया फ्लावर सेटिंग अगर उसके अंदर हो गई है तो फल जो है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं और फल की जितनी साइज है ना उतनी ही रह पाती है, ज्यादा से ज्यादा विकसित नहीं हो पाती है। तो इन फसलों के अंदर आपको हमेशा ड्रेंचिंग करनी है। और कंद वाली फसलें हैं तो कंद वाली फसलों के अंदर आपको हमेशा छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों यही थी जानकारी कि आलू की फसल के अंदर कंद की साइज को कैसे बढ़ाया जाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।